आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में। इसमें होता क्या है, इसमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है बल्कि दूसरों से करवाता है। इसमें कौन कौन से कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेटिव वर्ब्स है इंग्लिश लैंग्वेज में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मेक हो गया, लेट हो गया, हैव हो गया, गेट हो गया, हेल्प हो गया। तो इन पांचों के पांचों कॉजेटिव वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेक के बारे में। अच्छा, मेक का कब इस्तेमाल किया जाता है? मेक का जब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई काम आप किसी को मजबूर करके यानी कि फोर्स करके करवाते हैं। अब बात आती है कि हम इसके सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे। इसके सेंटेंसेस को बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। किस तरीके से बनाओगे, यहाँ पे इसका सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला लिखा है जिसकी मदद से आप इसके सेंटेंसेस को बनाओगे। पहले आप इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट का और उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे मेक का। अब देखो, यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि टेंस के अकॉर्डिंग जो भी चेंज आएगा वो केवल मेक में आएगा। उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे ऑब्जेक्ट का और उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब देखते हैं इसके सेंटेंसेस और सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं कि एग्जैक्टली इसके सेंटेंसेस किस तरीके के होंगे। देखिए, सी मेड हिम वॉश डिशेज, उसने उससे बर्तन धुलवाए। कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज आएगा वो केवल मेक में आएगा। अब देखो, यहाँ पर क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है इसलिए मेक बदल गया है यहाँ पे मेड में। उसके बाद में हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हिम प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है और उसके बाद में वॉश की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है और बर्तन के लिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट में डिशेज लिख दिया है। अगला सेंटेंस देखिए, द कोच मेड देम रन, कोच ने उन्हें दौड़ाया या दौड़वाया। कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है, इसीलिए मेक बदल गया है यहाँ पर मेड में। अगला सेंटेंस देखिए, हीज जोक्स आर मेकिंग अस लाफ, उसके जोक्स हमें हंसा रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी का सेंटेंस है, इसीलिए ये मेक बदल गया है आर मेकिंग में। अगला सेंटेंस देखिए, द मूवी विल मेक मी क्राई, फिल्म मुझे रुलवा देगी या रुला देगी। अब देखो, द मूवी हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद में मेक बदल गया है विल मेक में क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है। उसके बाद में हमने यहाँ पे मी प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है और उसके बाद में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्राई का इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस देखिए, द द टीचर इज मेकिंग अस राइट, टीचर हमसे लिखवा रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे इज मेकिंग का इस्तेमाल किया है हमने यहाँ पे, क्यों किया? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी का ये सेंटेंस है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को बनाओगे। अब बात करते हैं कि लेट का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। देखो भाई, लेट का जब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई काम करने को आप किसी को परमिशन देते हो यानी कि अनुमति देते हो। इसके सेंटेंसेस किस तरीके से बनाओगे? पहले आप इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट के बाद में आप इस्तेमाल करोगे लेट का। देखो, यहाँ पर भी टेंस के अकॉर्डिंग जो भी चेंज आएगा वो केवल लेट में आएगा। उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे ऑब्जेक्ट का और उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब देख लेते हैं इसके सेंटेंसेस किस तरीके के इसके सेंटेंसेस होने वाले हैं। देखिए, ही लेट्स हर गो, वो उसे जाने देता है। अब देखो, यहाँ पर ये कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे लेट में एस लग गया है। और एस क्यों लग गया आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे लेट में एस लग गया। अगला सेंटेंस देखिए, माई मोम इज लेटिंग मी प्ले, मेरी माँ मुझे खेलने दे रही है। अब देखो, यहाँ पे ये लेट हो गया है इज लेटिंग। क्यों हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी का सेंटेंस है इसलिए हो गया है। अगला सेंटेंस देखिए, सी कैन लेट हिम बोरो अ बुक, वो उसे किताब उधार लेने दे सकती है। अब देखो, यहाँ पर मॉडल वर्ब का हमने इस्तेमाल किया है इसीलिए लेट बदल गया है कैन लेट में। अगला सेंटेंस देखिए, दे शुड लेट अस टेक फोटोज, उन्हें हमें फोटो लेने देना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर हमने शुड का इस्तेमाल किया है लेट से पहले। तो इस तरीके से दोस्तों आप टेंस के अकॉर्डिंग लेट में चेंज करोगे। अगला सेंटेंस देखिए, द गार्ड लेट मी गो, गार्ड ने मुझे जाने दिया। कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है?
पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे लेट की वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। देखो भाई, लेट की जो तीनों वर्ब फॉर्म होती है ना, वो सेम ही होती है, लेट लेट लेट। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है मैंने आपको बता ही दिया है। अगला यूज देखते हैं अब। अगला यूज देखते हैं हैव का। हैव का तब भी इस्तेमाल किया जाता है जब कोई काम आप किसी और से करवाते हैं। किस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस बनाओगे, पहले आप इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद में आप इस्तेमाल करोगे हैव का। टेंस के अकॉर्डिंग जो भी चेंज आएगा वो केवल हैव में आएगा। उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद में बीस वर्ब फॉर्म में यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। सेंटेंस देखो और सेंटेंस के माध्यम से समझो कि इसके सेंटेंसेस किस तरीके से बनाओगे। आई हैड हिम फिक्स द फैन। मैंने उससे पंखा ठीक करवाया। कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे हैव बदल गया है हैड में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगला सेंटेंस देखिए, सी इज हैविंग द मेड क्लीन द रूम। वह नौकरानी से कमरा साफ करवा रही है। कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी का सेंटेंस है, इसीलिए ये बदल गया है इज हैविंग में। अगला सेंटेंस देखिए, ही विल हैव द वेटर ब्रिंग टी। वो वेटर से चाय मंगवाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है, इसलिए हैव बदल गया है विल हैव में। अगला सेंटेंस, द बॉस वॉज हैविंग देम राइट अ रिपोर्ट। बॉस उनसे रिपोर्ट लिखवा रहा था। कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी का सेंटेंस है, इसीलिए हैव बदल गया है वॉज हैविंग में। अगला सेंटेंस देखिए, वी हैड द किड्स पैक देयर बैग्स। हमने बच्चों से बैग पैक करवाए। कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है, इसीलिए हैव बदल गया है हैड में। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को बनाओगे। अब बात करते हैं गेट के बारे में। अच्छा, गेट का कब इस्तेमाल किया जाता है? गेट का जब इस्तेमाल किया जाता है जब आप कोई काम करवाते हो किसी से, उसे मना कर यानी कि राजी कर कर यानी कि कन्विंस कर कर। अब बात आती है कि हम इसके सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे। इसके सेंटेंसेस बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। पहले आप इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद में आप इस्तेमाल करोगे गेट का। टेंस के अकॉर्डिंग जो भी चेंज आएगा वो केवल गेट में आएगा, और उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे टू का, और उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब देख लेते हैं इसके सेंटेंसेस किस तरीके के होंगे। देखिए, आई गोट हिम टू ओपन द डोर। मैंने उससे दरवाजा खुलवाया। कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है, इसीलिए गेट बदल गया है गोट में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, सी इज गेटिंग हर ब्रदर टू हेल्प। वो अपने भाई से मदद करवा रही है। अब देखो, कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी का सेंटेंस है, इसीलिए गेट बदल गया है इज गेटिंग में। अगला सेंटेंस देखते हैं, दे विल गेट द शेफ टू कुक द फूड। टू कुक फूड, वह शेफ से खाना बनवाएंगे। अब देखो, यहाँ पर गेट बदल गया है विल गेट में। क्यों बदल गया है? क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है, इसीलिए गेट बदल गया है विल गेट में। अगला सेंटेंस देखिए, वी गोट द किड्स टू क्लीन। हमने बच्चों से सफाई करवाई। कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है, इसीलिए गेट की वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस देखिए, ही वॉज गेटिंग देम टू एग्री। ही वॉज गेटिंग देम टू अग्री, वो उन्हें सहमत करवा रहा था। अब देखो, यहाँ पे गेट बदल गया है वॉज गेटिंग में। क्यों बदल गया है? क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी का ये सेंटेंस है, इसीलिए गेट बदल गया है वॉज गेटिंग में। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को बनाओगे। अब बात करते हैं हेल्प पॉजिटिव वर्ब के बारे में। इसका जब इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी से सहायता लेते हैं, यानी कि हेल्प लेते हैं कोई काम करने के लिए। इसके सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं? पहले आप इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद में आप इस्तेमाल करोगे हेल्प का। देखो भाई, टेंस के अकॉर्डिंग जो भी चेंज आएगा वो केवल हेल्प में आएगा, और उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। मतलब कि इन्फिनेटिव फॉर्म का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये लेकिन ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब क्या है? ये आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अब देखते हैं इसके सेंटेंसेस किस तरीके के होंगे। देखिए,
ही कैन हेल्प मी कैरी द बैग, वो मेरी बैग उठवाने में या उठाने में मदद कर सकता है। अब देखो यहाँ पे हेल्प बदल गया है कैन हेल्प मी, क्यों बदल गया है? क्योंकि यहाँ पे मॉडल वर्ब लग गया है, इसलिए बदल गया है। अगला सेंटेंस देखिए, सी हेल्प्ड मी फाइंड द की, उसने मेरी चाबी ढूंढने में मदद की। कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे हेल्प की वर्ब की सेकंड वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। अगला सेंटेंस देखिए, दे विल हेल्प अस क्रॉस द रोड, वह हमारी सड़क पार करने में मदद करेंगे। कौन से कैटेगरी का सेंटेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है, इसीलिए हेल्प बदल गया है विल हेल्प में। अगला सेंटेंस देखिए, द बॉय इज हेल्पिंग हर पिक बुक्स, लड़का उसकी किताबें उठाने में मदद कर रहा है। कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी का सेंटेंस है, इसीलिए हेल्प बदल गया है इज हेल्पिंग में। अगला सेंटेंस देखिए, और ये लास्ट सेंटेंस है, सी हैज हेल्प्ड हिम सोल्व द प्रॉब्लम्स, उसने उसकी समस्या यानी कि प्रॉब्लम सुलझाने में मदद की। कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कैटेगरी का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे हैज के साथ में हमने हेल्प्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को बनाओगे।